हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज आपका काया क्लब ग्लोबल पे स्वागत है। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सोराइसिस के बारे में। हमें बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर सोराइसिस के ऊपर आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं। तो लीजिए, आज हम इस वीडियो में सोराइसिस के बारे में क्वेश्चन एंड आंसर Q&A वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। सोराइसिस का हमको पता है कि सर्दियों में अगर आपको बहुत सालों से सोराइसिस है तो आपने भी नोट किया होगा कि हर सर्दियों में सोराइसिस बढ़ जाता है, एग्रीवेट हो जाता है। वीडियो के एंड में हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। मैं एक शॉर्ट भी लेके आऊँगा इस बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि सोराइसिस आखिर विंटर में एग्रीवेट क्यों होता है। मेरा नाम है सम्यक धवन और मैं काया क्लब ग्लोबल पे कंसल्टेंट हूँ MBBS। और आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करेंगे जो लोग हमसे बहुत ही कॉमनली पूछते हैं। सोराइसिस क्या है? सोराइसिस इज अ क्रॉनिक जेनेटिक डर्मेटोलॉजिकल डिसऑर्डर। क्रॉनिक मतलब क्या है? देखिए, दो टाइप की बीमारियां होती हैं, एक होता है अक्यूट, एक होता है क्रॉनिक। अक्यूट मतलब शॉर्ट लास्टिंग, शॉर्ट लिविंग, जैसे कि खांसी जुकाम हो गया, आपका पेट खराब हो गया आपका, ये होती हैं अक्यूट इन्फेक्शंस। फिर आपका होता है क्रॉनिक डिसऑर्डर। क्रॉनिक मतलब कि लंबे चलने वाले, जैसे कि आपका डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, सोराइसिस हो गया, सफ़ेद दाग विटिलिगो हो गया, ये हमारे क्रॉनिक डिसऑर्डर्स हैं। फिर मैंने वर्ड यूज़ किया जेनेटिक, इसका मतलब इस डिजीज़ की जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। फिर मैंने वर्ड यूज़ किया डर्मेटोलॉजिक। डर्मेटोलॉजिक का मतलब स्किन, बट सोराइसिस स्किन में ही नहीं रहता। सोराइसिस अगर आपने नोटिस किया हो या आपको बहुत सालों से सोराइसिस हो तो सोराइसिस नेल्स में भी चले जाता है और इसको कहते हैं स्टेज 2। और स्टेज 3 क्या होता है? जब ये जॉइंट में चले जाता है। तो सोराइसिस शुरू स्किन से होता है, बट इसके बाद ये नेल में भी जा सकता है, उसके बाद ये जॉइंट में भी जा सकता है। सोराइसिस वर्ड के बारे में एक इंटरेस्टिंग मैं आपके साथ फैक्ट शेयर करता हूँ जो शायद आपको ना पता हो। सोराइसिस एक्चुअली ग्रीक वर्ड से आता है सोरा, PSORA, जिसका मतलब क्या होता है? इच, यानी कि खुजली। 85% पेशेंट्स रिपोर्ट करते हैं कि उनके सोराइसिस में खुजली होती है और यही उनके लाइफ को डिस्टर्ब करती है। इट्स अ वेरी डिस्टर्बिंग फैक्ट जो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को ख़राब कर रही है। ये खुजली रात को उनको सोने नहीं देती है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पहले क्वेश्चन में घुसते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन जो हमसे पूछा है, जनक राज जी ने हमसे पहला क्वेश्चन पूछा है, वो ये है कि हाउ मेनी डेज फॉर सोराइसिस ट्रीटमेंट। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कन्फ्यूजन दूर कर दूं कि सोराइसिस कोई डेज में ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। सोराइसिस इज़ अ क्रॉनिक जेनेटिक स्किन डिसऑर्डर। इसको ठीक करने में भी बहुत टाइम लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिर इज़ इट क्योरेबल और नॉट। सी, फैक्ट ये है कि एलोपैथी की बुक्स में लिखा हुआ है, मॉडर्न मेडिसिन की बुक्स में लिखा हुआ है कि सोराइसिस इज एन इनक्योरेबल डिजीज। बट इनक्योरेबल का मतलब ये नहीं है कि इसको ट्रीट नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट एन इनट्रीटेबल डिजीज, इट्स एन इनक्योरेबल डिजीज। इसका ट्रीटमेंट है, सही इलाज करवाने पे इसका ट्रीटमेंट है, और ऐसा ट्रीटमेंट है कि ये वापस ना आए, वो है सही इलाज। आगे बात करते हैं, आइडियल ट्रीटमेंट टाइम क्या है। देखिए, डेज में तो इलाज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा मानते हैं काया क्लब ग्लोबल पे कि अगर हम पेशेंट की 2 सर्दियां पार करवा दें अपने ट्रीटमेंट से तो सोराइसिस के वापस आने के चांसेस 80-90% कम हो जाते हैं। 80 to 90% पेशेंट्स में हमने देखा है कि बहुत सालों तक कोई रिलैप्स नहीं होता है, वो रिमिशन में रहते हैं, उनका सोराइसिस वापस नहीं आता है। कुछ 5-10% केसेस में जिसमें कि बीमारी जब हमारे पास पेशेंट आता है तो बहुत सिवियर होती है, उसकी जॉइंट इन्वॉल्वमेंट हो चुकी होती है, उन केसेस में हमें ट्रीटमेंट और लंबा देना पड़ सकता है। 3 विंटर्स तक उसकी पार करवानी पड़ती है। ट्रीटमेंट क्या रहेगा इसमें? देखिए, हमारी मेडिसिन से रूट कॉज पे अटैक करना है। हमें सिर्फ मेडिसिन का ही सहारा नहीं लेना है, हमें सबसे पहले तो ये जानना है कि आखिर एक इंसान के केस में ये जो सोराइसिस शुरू हुआ है, ये शुरू क्यों हुआ है। व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ सोराइसिस इन समबडीज केस। एग्रीवेटिंग फैक्टर्स क्या हैं? तो नंबर 1 है स्ट्रेस, नंबर 2 है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, सही टाइम पे ना सोना, सही टाइम पे ना उठना। ये सारी चीज़ें बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करती हैं, फ्री रेडिकल्स पैदा करती हैं, जिसको कि आयुर्वेदिक के ग्रंथों में पित्त भी कहा गया है। तो ये सारी, सबसे पहले तो स्मोकिंग, अल्कोहल, लाइफस्टाइल चेंजेस, स्ट्रेस, हमें इन चीज़ों पे पहले हमला करना है, क्योंकि दवाइयों का काम सिर्फ एक समय पे आपको ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये एग्रीवेटिंग फैक्टर्स जो आपके लाइफस्टाइल में जो चेंजेस हैं आप खुद से लेके नहीं आएंगे तो कोई भी ट्रीटमेंट दुनिया की फेल है उसके सामने। ये लाइफस्टाइल चेंजेस आप ही को लाने हैं अंदर से। तो अगर ये लाइफस्टाइल चेंजेस को आप अपनाते हैं, आप स्ट्रेस मैनेजमेंट कर रहे हैं थ्रू योगा प्राणायाम, आप अपना स्मोकिंग और अल्कोहल सेसेशन पे ध्यान दे रहे हैं, आप कॉन्स्टिपेशन पे ध्यान दे रहे हैं, आप लाइफस्टाइल अपना अच्छा कर रहे हैं, उसके साथ साथ अगर आप हमारा इलाज लेते हैं तो हमारा ऐसा मानना है कि विद इन 1 ईयर हम आपके सोराइसिस को बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन कुछ केसेस में जिसमें कि बीमारी, जैसा मैंने बताया, नेल इन्वॉल्वमेंट, आप इस वीडियो को अभी पॉज कीजिए, आप अपने नेल्स नोट कीजिए,
क्या आपके नेल्स में गड्ढे पड़ने शुरू हो गए हैं या नेल्स का उभरना शुरू हो गया है? ये है स्टेज 2 कि सोराइसिस आपकी शुरू तो स्किन में हुआ था लेकिन अब वो नेल्स में जा रहा है। आप आगे नोट कीजिए, क्या आपको छोटे जॉइंट्स में पेन होता है? कि क्या आप कभी बटन से शर्ट बंद करते हैं तो आपकी उंगलियों में दर्द होता है? जब आप कंघी करते हैं तो क्या आपके उंगलियों में दर्द होता है? क्या आपके घुटनों में दर्द हो रहा है? इसका मतलब ये है कि आपके केस में बीमारी अब जॉइंट्स तक जा चुकी है। डिजीज़ इज़ वेरी सिवियर और आपको अर्जेंट ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है। ऐसे केसेस में हम खाने की दवाई देते हैं और लगाने के लिए तेल देते हैं, जिसको कि खाने से बॉडी में जो फ्री रेडिकल की उत्पत्ति हो रही है, जो पित्त की उत्पत्ति हो रही है, उसे हम कम करेंगे। लगाने वाले ऑयल को लगाने के बाद हमें 10 से 15 मिनट धूप दिखानी है। धूप का क्या रोल है इसमें, ये जान लेते हैं। सनलाइट से स्किन में विटामिन डी का सिंथेसिस होता है। ये विटामिन डी जो है हमारे स्किन के सेल्स की जो पैदा होने की रफ्तार है उसको कंट्रोल करता है। तो हमारा ऑयल लगाने के बाद और सन एक्सपोजर करने के बाद इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। हमारे पेशेंट्स, अगर आप हमारे रिव्यूज़ देखेंगे, विद इन 1 to 3 मंथ्स आप नोट करेंगे कि ड्रास्टिक चेंजेस इन देयर सिम्टम्स, खुजली का कम होना, जलन कम होना, खून का उसमें से कट में से बहना, ये सारे इश्यूज़ उनके हम 1 मंथ में ही ठीक कर दे रहे हैं। लेकिन क्योंकि हमें बीमारी को ऐसा ठीक करना है कि ये वापस ना आए, हम इलाज को लंबे समय तक चलाएंगे। कुछ समय में जब हमारी बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, जब सारे पैचेस ठीक हो जाएंगे, जब वो वापस नहीं आएंगे, हम डाल देंगे पेशेंट को कायाकल्प ग्लोबल मेंटेनेंस ट्रीटमेंट प्लान पे। ये मेंटेनेंस ट्रीटमेंट प्लान आखिर क्या है, मैं ये भी डिस्कस कर लेता हूँ इस वीडियो में। देखिए, एक बार जब सारे दाग ठीक हो जाएं, जब पपड़ी हट जाए, जब कट्स लगना बंद हो जाएं, जब खून उसमें से बहना बंद हो जाए, जाके खुजली, जो भी आपके सिम्टम्स और साइन जब आप हमारे पास आए थे वो जब सारे ठीक हो जाएंगे, उसके बाद भी हमें बीमारी को ऐसा ठीक करना है कि ये वापस ना आए। उसके लिए हम आपको समर्स में सिर्फ और सिर्फ ऑयल देंगे। वो आपके शरीर पे कवच की तरह एक्ट करेगा ताकि विंटर जब आए तो सोराइसिस वापस ना आए। और विंटर्स में हम क्या करेंगे कि हम 3 से 4 महीने के लिए खाने वाली दवाई दे देंगे। क्यों? क्योंकि विंटर्स में ह्यूमिडिटी नहीं होती है, विंटर्स में मौसम थोड़ा सा ड्राई रहता है। ठीक है, विंटर्स में धूप नहीं मिलती है हमको, तो हमें विटामिन डी नहीं मिलता है सनलाइट से। तो विंटर में एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है पेशेंट के लिए और इसलिए विंटर में सोराइसिस बढ़ता है। तो इसलिए हम ऐसा मानते हैं कायाकल्प ग्लोबल पे कि समर में हम आपको ऑयल देते हैं जिससे कि एक बॉडी का फुल ऑन प्रोटेक्शन रहता है ताकि विंटर में वापस ना आए। ये ऑयल स्किन से ऑब्जॉर्व होकर नीचे आ जाता है और विंटर्स में हम 2 या 3 दवाइयाँ खाने की देते हैं जिसकी वजह से बीमारी अगेन विंटर में कंट्रोल रहती है। ऐसा अगर हम 2 सर्दियाँ निकाल लें तो बीमारी का वापस आने की कोई संभावना नहीं है। अब बात करते हैं कि आप आखिर ये ट्रीटमेंट हमसे ले कैसे सकते हैं। मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि इट हैज़ बीन ब्रोकन डाउन इनटू अ साइंस। एक बेसिक स्टेप है, आपको हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे एक हाई का मैसेज शेयर करना है। अपना नाम बताइए, आप बताइए आप हमारे साथ क्यों जुड़ना चाहते हैं, सफ़ेद दाग की वजह से या सोराइसिस की वजह से। आप चूज़ कीजिए वहाँ पे। उसके बाद अपने दागों की एक साफ हमको फ़ोटो भेज दीजिए। मेरा हेल्थ कोच आपसे कनेक्ट करेगा, आपकी प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग होगी कि आपने इस समय क्या इलाज ले रहे हो, आपने हमारे साथ जुड़ने से पहले क्या इलाज लिया है, क्या आपने एलोपैथी का इस्तेमाल तो नहीं किया, क्या आपने मिथोट्रेक्सिक का इस्तेमाल किया है, आप क्या क्या दवाइयाँ ले रहे हैं, क्या आप लगा चुके हैं, क्या इस समय आपकी बीमारी नाखून तक तो नहीं पहुँच गई, क्या इस समय आपके जोड़ों में दर्द तो नहीं हो रहा है, आपकी स्टेज क्या है बीमारी का, क्या आप स्मोकिंग करते हो, क्या आप अल्कोहल यूज़ करते हो, क्या आपके घर परिवार में किसी को बीपी या शुगर की प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सारी हिस्ट्री हम आपसे पूछेंगे। जब ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी हम आपके लिए ट्रीटमेंट रिकमेंड करेंगे जिसमें हम जानेंगे कि आखिर आपको तेज़ ड्रग्स देने की ज़रूरत है या अगर आप हमारे पास इनिशियल स्टेज में ही आ गए हैं तो हम आपको लाइट ड्रग्स में भी रख सकते हैं। लेकिन ये सारी बातें बाद में, उससे पहले आप एक सिंपल हाई का मैसेज व्हाट्सएप पे हमारे साथ शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछा गया है घोष जी ने। घोष जी हमसे ये पूछ रहे हैं कि ये 1 साल से इलाज करवा रहे हैं, यहाँ वहाँ इन्होंने एलोपैथी का भी इलाज करवाया है लेकिन इनका सोराइसिस वापस आ जाता है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा घोष जी कि मैं आपकी प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करता हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि कितना फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है एक इंसान के लिए कि रोज़ रात को उनको सोने में इशू आ रहा है बिकॉज उन्हें खुजली इतनी हो रही है कि वो सो नहीं पा रहे हैं। इस ना सोने की वजह से वो सुबह काम पे उनका मन नहीं लग पा रहा है, वो वर्क पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या वो किसी के बर्थडे पे नहीं जा पा रहे हैं, या वो स्विमिंग पूल में नहीं जा पा रहे हैं, या वो सोशल गैदरिंग पे नहीं जा पा रहे हैं। ये सारा जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसे हम कहते हैं, इसका कोई स्टडी नहीं है। हम ये कहते हैं कि सोराइसिस इज़ नॉन लीथल, हम ये कहते हैं कि विटिलिगो इज़ नॉन लीथल, बट उससे जो मेंटल इशू हो रहा है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ पे इफेक्ट पड़ रहा है, उसकी कोई एक्नॉलेज नहीं कर रहा है और ये सही नहीं है। हमें ये एक्नॉलेज करना है कि पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम सोराइसिस, इट इज़ नॉट जस्ट अ कॉस्मेटिक डिसऑर्डर, इट इज़ नॉट जस्ट अ डर्मेटोलॉजिकल डिसऑर्डर। उस पेशेंट के बैक एंड पे और 5 प्रॉब्लम्स उसको हो रही हैं जो आपको दिख नहीं रही हैं।
जो वो आपको बता नहीं रहा है। तो घोष जी, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। अब हमें ये बात करनी है कि आपकी ट्रीटमेंट आखिर फेल क्यों हो रही है। देखिए, आपने 1 साल तक एलोपैथी का ट्रीटमेंट लिया। मैं खुद भी एक एलोपैथी डॉक्टर हूँ और मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि एलोपैथ में अनफॉर्चुनेटली कुछ लिमिटेशंस हैं सोराइसिस ट्रीटमेंट के। वो क्या है? देखिए, एलोपैथी में हम पेशेंट को खाने के लिए देते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट। ये इम्यूनोसप्रेसेंट को ज़्यादा लंबे समय तक नहीं दिया जा सकता है क्योंकि ये लिवर पे गर्मी पैदा करते हैं, ये लिवर पे प्रभाव डालते हैं। सेकेंडली, जैसा वर्ड में ही है इम्यूनोसप्रेसेंट, ये इम्यूनिटी को सप्रेस कर सकते हैं। तो इम्यूनिटी को सप्रेस अगर हम लंबे समय तक ये दवाइयाँ किसी पेशेंट को देते हैं तो उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें बाकी बीमारियाँ जो एक हेल्दी इंसान को ना हो वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए खाने के लिए इम्यूनोसप्रेसेंट्स को बहुत लंबे समय तक कोई भी डॉक्टर आपको नहीं देगा। ये लिमिटेशन है ट्रीटमेंट का। सेकेंडली, हम बात करते हैं लगाने के लिए स्टेरॉयडल क्रीम आती हैं या ट्यूब्स आती हैं, जो आई एम श्योर लोगों ने यूज़ किया होगा। उसमें भी लिमिटेशन है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल किसी को फुल बॉडी सोराइसिस है और अगर वो स्टेरॉयडल ट्यूब लगा रहा है तो दिन में उनकी रोज़ की एक ट्यूब लग जाएगी। ये तो प्रैक्टिकल ही नहीं है, ना ये इकोनॉमिकल है ना ये प्रैक्टिकल है डेली एक ट्यूब लगाना। उससे के साथ साथ स्टेरॉयडल ट्यूब की एक लिमिटेशन ये है कि वो स्किन एट्रोफी करती हैं। स्किन एट्रोफी का मतलब स्किन को पतला कर देती हैं। ज़्यादा लंबे समय तक स्टेरॉयडल ट्यूब लगाने से स्किन पतली हो जाती है, जिसकी वजह से कट्स और ब्लीडिंग होने की संभावना रहती है सोराइसिस के पैच में से। ये कुछ लिमिटेशंस हैं आज की डेट में ट्रीटमेंट के। इसीलिए हमें आयुर्वेद का सहारा लेने की पूरी ज़रूरत है, जिससे कि बीमारी को अंदर से ठीक किया जाए। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया, फ्री रेडिकल हमें कम करना है, पित्त हमें कम करना है, हमें लाइफस्टाइल चेंजेस लाने हैं। सोराइसिस इज़ नॉट जस्ट अ जेनेटिक डिसऑर्डर। पहले जितने सोराइसिस की पेशेंट हमारे पास ओपीडी में आते थे, अब वो डबल हो गया। क्यों? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो गया है अभी। तो आपको जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, योगा, प्राणायाम 20 मिनट रोज़ सुबह हमें करना है। रोज़ हमें सन एक्सपोजर देना है 10 से 15 मिनट। हमें अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है, हमें अपनी कॉन्स्टिपेशन को मैनेज करना है, हमें ये सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज करना है। फिर हमें आयुर्वेदिक का सहारा लेना है ताकि हम रूट कॉज तक इसके पहुँचें और इसको ठीक करें। ये रीज़न है ट्रीटमेंट के फेल होने का। पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर कोई इंसान अगर 1 साल यहाँ वहाँ भटक रहा है तो आखिर वो ट्रीटमेंट फेल क्यों हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे, जहाँ लता जी ने हमसे पूछा है कि वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में रहती हैं तो वो आखिर हमसे ट्रीटमेंट कैसे ले सकती हैं। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इट डज़ नॉट मैटर कि आप कहाँ रहते हैं। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो इजिप्ट में हैं या यूएई में हैं या सिंगापुर में हैं या स्पेन में हमने पेशेंट्स को ठीक किया है। Geography is not a barrier for treatment anymore, especially after COVID. There has been a boom of telemedicine. Even the government of India recognizes telemedicine as a very valid treatment modality. तो आप समझे कि डजेंट मैटर कि आप कहाँ पे हैं। जैसा कि मैं बता रहा हूँ स्टार्टिंग से, एक सिंपल हाई का मैसेज आपको शेयर करना है व्हाट्सएप पे। एवरीथिंग एल्स विल बी टेकन केयर ऑफ बाय आवर एक्सपर्ट ट्रेन्ड स्टाफ। आपने हाई का मैसेज शेयर किया, आपने एक फ़ोटो भेजी, हमने आपको कॉल किया, हमने आपको आपका ट्रीटमेंट समझाया, हमने दवाई आपके घर पहुंचाई। डज़ नॉट मैटर कि आप इंडिया में कहाँ रह रहे हो या आप कहीं विदेश में रह रहे हो। हमारे पास बहुत पेशेंट्स हैं जो हमारे साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। आज की डेट में भी वो हमसे तेल मंगवाते रहते हैं और उनका सोराइसिस वापस ही नहीं आया है सालों तक। जबकि कितने एलोपैथी डॉक्टर्स ने उन्हें कहा था ये तो वापस आ जाएगा या विंटर में वापस आता है, बट ऐसा नहीं है। When you connect with the right doctor, when you connect with the right person who has the experience to treat this disorder, we can make sure that this disease does not come back for many years. इसका relapse rate बहुत ही कम है हमारी ट्रीटमेंट के साथ। ये आखिरी क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। निकी जी ने पूछा है हमसे, वो कह रही है कि इनकी माँ को सोराइसिस है बहुत सालों से। वो काफ़ी बार जगहों पे दिखाती हैं बट उनका सोराइसिस वापस आ जाता है। तो उनका आई थिंक क्वेश्चन है रिकरेंस के ऊपर। तो चलिए रिकरेंस की बात करते हैं कि आखिर सोराइसिस वापस आता क्यों है। सोराइसिस को जब तक हम रूट कॉज पे ठीक नहीं कर लेते हैं, सोराइसिस के वापस आने की संभावना बनी रहती है, स्पेशली विंटर्स में, जो कि एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है सोराइसिस पेशेंट्स के लिए। मैंने इस वीडियो में शुरुआत में ही बताया था कि विंटर में सनलाइट का ना होना, उसकी वजह से यूवी रेज जो सन की होती हैं वो हमारे स्किन तक नहीं आ पाती हैं। यूवी रेज हमें चाहिए विटामिन डी बनाने के लिए। हमारे स्किन में विटामिन डी बनता है। ये विटामिन डी हमें रिक्वायर्ड है प्रॉपर स्किन प्रोलिफरेशन के लिए। नंबर 2, सर्दियों में ह्यूमिडिटी नहीं होती है, ड्राइनेस रहती है। इन दोनों एग्रीवेटिंग फैक्टर्स की वजह से सर्दियों में सोराइसिस के वापस आने की संभावना रहती है। मैं आपके साथ अब इस वीडियो में एंड में 3 ऐसे टिप्स शेयर करना चाहता हूँ जिससे कि आपका सोराइसिस वापस आने में उसके चांसेस, प्रोबेबिलिटी कम हो सकती हैं, जो आप अपने एंड पे कर सकते हैं। नंबर 1, स्ट्रेस मैनेजमेंट।
15 से 20 मिनट योगा प्राणायाम रोज सुबह उठ के हमें स्ट्रेस को मैनेज करना है। स्ट्रेस इज एन एग्रीवेटिंग फैक्टर फॉर सोराइसिस, एनी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर इन फैक्ट। नंबर 2, हमें 3 ग्राम हल्दी रात को सोने से पहले गर्म दूध में मिला के उसका सेवन करना है। हल्दी, टर्मरिक, जैसा कि हम जानते हैं, इज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी और सोराइसिस इज अ इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, तो हमें स्किन में इन्फ्लेमेशन को कम करना है, तो हल्दी का इसमें बहुत बड़ा रोल है। नंबर 3, हमें डेली 15 से 20 मिनट सन एक्सपोजर लेना है। मैं बार बार सन एक्सपोजर बोल रहा हूँ सोराइसिस में, क्यों? क्योंकि सन रेज से आने वाली यूवी लाइट से विटामिन डी बनता है। विटामिन डी स्किन सेल की प्रोलिफरेशन में हेल्प करता है। ये 3 मेरे पास आपके लिए टिप्स हैं जिससे कि सोराइसिस रिकर ना करे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, आप इसको शेयर कीजिए ताकि ये किसी और ज़रूरतमंद तक पहुंचे जिसको सोराइसिस की प्रॉब्लम है। यदि आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसको सोराइसिस है, आपके घर परिवार में किसी को सोराइसिस है, आप प्लीज़ उसको ये वीडियो दिखाइए, क्योंकि जैसा मैंने बताया सोराइसिस के 3 स्टेजेस हैं। ये शुरुआत भले ही स्किन से होती है, बट ये जॉइंट में भी जा सकती है, और एक बार ये जॉइंट में चली जाती है इसका इलाज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो जब तक समय रहते, जब तक ये बीमारी ऊपर दिख रही है, इसको तभी ठीक कर लिया जाए तो बेस्ट है। नेल की जब पिटिंग शुरू हो जाती है, जब जॉइंट में चले जाता है, तो इसको ट्रीट करना बिकम्स वेरी चैलेंजिंग फॉर एनी डॉक्टर। उस केस में बहुत तेज़ दवाइयाँ देनी पड़ती हैं जो कि सेफ नहीं है। ये वीडियो अगर आपको फिर भी पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही क्वेश्चंस आप हमसे पूछते रहिए जिनका हम अगले क्वेश्चन आंसर वीडियोस में ज़रूर आंसर करेंगे। थैंक यू।